नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया पर। हम आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं तृणमूल भवन, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशफाक अहमद मौजूद हैं। जी अशफाक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है वहां से? अभिजीत मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के पुत्र जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर अब टीएमसी में शामिल हो गए। जी जमशेद, आपने दुरुस्त कहा। मैं बता दूं, मैं जहाँ खड़ा हूँ कुछ देर पहले यहाँ पे टीएमसी के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के सांसद है। इन दोनों के हाथों से अभिजीत मुखर्जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है, 2011 से वो 2021 तक 10 सालों तक वो कांग्रेस पार्टी में थे। आपको बता दें कि अभिजीत मुखर्जी पेशे से बैंकर है और पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। 2011 में पहली बार वो नौलहटी से वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उन्होंने जीता। उसके बाद 2016 में उन्होंने जंगीपुर से 2014 में, माफ कीजिए, 2014 में उन्होंने जंगीपुर से, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन 2019 के लोकसभा में उनकी हार हुई थी। और आपको बता दें कि मुकुल राय दो तारीख को, जो 2 मई को ऐतिहासिक जो जीत का रिजल्ट आया था ममता बनर्जी के पक्ष में, उसके बाद जो सबसे बड़ा जो ये कह सकते हैं सबसे बड़ा जो न्यूज था वो ये कि मुकुल राय पार्टी में आया था। उसके बाद कोई बड़ा नेता आज टीएमसी में शामिल हुआ तो वो हुए अभिजीत मुखर्जी। अभिजीत मुखर्जी के जाने से वाकई कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभिजीत मुखर्जी बहुत ही फ्रंट लाइन लीडर थे। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से वे बिल्कुल शांत पड़ गए थे। पार्टी में उनकी कोई भी उनकी तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया था। और खासतौर पे जब कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने की घटना हुआ था, लाइटनिंग से बहुत लोग मारे गए थे, मुर्शिदाबाद में भी बहुत लोग मारे गए थे, उस वक्त टीएमसी के जो इस वक्त महासचिव है अभिषेक बनर्जी, वो गए थे मुर्शिदाबाद। उन्होंने वहां पे लोगों को जाके रिलीफ बांटा था। तो माना जा रहा है कि वहां पर अभिजीत मुखर्जी और अभिषेक बनर्जी के दरमियान कुछ बातें हुई थी और वहीं पर ये फैसला लिया गया था कि अभिजीत मुखर्जी बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल होंगे। और अब से कुछ देर पहले अभिषेक बनर्जी ने जो गेम प्लान सेट किया था, जिससे जो बात हुई थी, उसी के तहत आज टीएमसी भवन में, तृणमूल भवन में कुछ देर पहले अभिषेक बनर्जी आए थे और सुदीप बंदोपाध्याय और पार्थ चटर्जी के हाथों उन्होंने टीएमसी का दामन थामा और टीएमसी की प्राइमरी मेंबरशिप भी ली। उनका कहना था कि वो एक कांग्रेस की दूसरे कांग्रेस में है और पश्चिम बंगाल में भाजपा से कोई मुकाबला कर सकता है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारत में, तो वो है ममता बनर्जी। जी जमशेद। अशफाक, एक और चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस पिछड़ी, लगातार पिछड़ती चली गई और कांग्रेस का पत्ता बिल्कुल साफ हो गया। इसी के बाद अब अभिजीत मुखर्जी, इतना बड़ा चेहरा जो कांग्रेस का था, अब वो टीएमसी में शामिल हो गया। कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है? बहुत बड़ा नुकसान। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी का हमेशा से ही तकरीबन 4 दशक से उनका एक असर था। और प्रणब मुखर्जी का छवि कहीं न कहीं उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी में भी पार्टी में उनको बहुत सम्मान मिलता था। लेकिन अभिजीत मुखर्जी जिस तरह से आज कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी में आए, यकीनन तौर पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस को बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। और इनका बदल कोई नहीं, क्योंकि वो पार्टी के एक इंटेलेक्चुअल चेहरा माने जाते थे। वो पेशे से बैंकर है। 2000, हालांकि वो शुरू में उन्होंने सियासत नहीं किया, बहुत लेट में सियासत में आए, 2011 में आए। हालांकि उनके पिताजी कांग्रेस में बड़े बड़े पद पे थे, विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, लेकिन तभी भी उन्होंने अपने फादर का हाथ पकड़कर कांग्रेस पार्टी में नहीं आए। वो अलग से 2011 में पहली बार आए। नौलहटी से उन्होंने, बीरभूम के नौलहटी से विधानसभा का चुनाव जीता और फिर 2014 में उन्होंने मुर्शिदाबाद के जंगीपुर जीता। 19 में हार गए और हारने के बाद से 2 साल से बहुत शांत चल रहे थे। तब से तब कहीं ना कहीं लग रहा था शायद वो कुछ बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन हमें लगता है शायद वो 2021 के चुनाव के रिजल्ट के बाद फैसला करने वाले थे। और 21 के बाद जिस तरह से बम्पर और ऐतिहासिक जीत मिली है, मुझे लगता है कि शायद उनका जहन बदला होगा। और मैं जिस तरह से मैंने तुझे पहले बताया कि अभिषेक बनर्जी गए थे मुर्शिदाबाद में, तो अभिषेक बनर्जी और अभिजीत मुखर्जी के बीच कुछ बातें हुई और वहीं से ये तय पाया कि वो जल्द ही वो टीएमसी में आएंगे। और साथ जमशेद, मैं आपके हवाले से मैं अपने दर्शकों को ये भी मैं जानकारी
देता चलूं तो टीएमसी के वरिष्ठ नेता पार्थो चटर्जी ने इसी मंच से ये ऐलान किया है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रही है, इसके खिलाफ आइंदा 10 और 11 जुलाई को टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक और हर टाउन में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो सड़कों पर उतरकर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए धरना देंगे, विरोध जताएंगे। साथ ही साथ पार्थो चट्टोपाध्याय ने एक बात बहुत अहम बताई कि टीएमसी का जो सबसे बड़े रैली होती है वो 21 जुलाई की रैली, 21 जुलाई की रैली इस वक्त चूंकि कोरोना चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल है, बहुत सारे बंदिशें है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार का जो ममता बनर्जी टीएमसी के सुप्रीमो उनका जो भाषण होगा वो वर्चुअली होगा। यानी कि इस बार भी पिछले साल 2020 और 21 में लगातार 2 साल जो है वर्चुअली ये मीटिंग होने वाला है। इससे पहले ये धर्मतला में हो रही थी 2019 तक, लेकिन 20 और 21 तो हो चुका है, 21 आने वाला है। 21 में भी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इस बार भी ये मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये वर्चुअली ही होगा। बिल्कुल अशफाक, तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक बम्पर जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस का अगला लक्ष्य 2024 है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि भारत को बीजेपी मुक्त कराने में वो ममता बनर्जी का साथ देंगे। क्या लगता है आपको कि तृणमूल कांग्रेस का जो अगला लक्ष्य है वो 2024 का तृणमूल कांग्रेस में अब पहले टीएमसी मुकुल रॉय और शुभ्रांशु रॉय की घर वापसी हुई, फिर इतना बड़ा चेहरा कांग्रेस से अभिजीत मुखर्जी का शामिल हो गया। क्या लगता है 2024 में भाजपा के लिए तृणमूल कांग्रेस एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बम्पर और ऐतिहासिक जीत ममता बनर्जी को मिली है, कहीं ना कहीं अब इसका लाभ ममता बनर्जी उनकी पार्टी उठाने में लगी है। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि अभी अगले साल 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये भारत का इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का अच्छा रिजल्ट रहा है, भारत ने कहीं ना कहीं उसकी सरकार करी है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 80 में से 72 सीटें जो है भाजपा के पास है। तो कहीं ना कहीं ये 72 सीटें जब सेंट्रल में जब मरकज में जाती है तो बीजेपी का जो पाला पक्ष बहुत ही मजबूत होता है। तो अगर यूपी में अगर कुछ उलटफेर होता है और भाजपा की सरकार वहां से अगर हारती है तो शायद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तमाम ऑपोजिशन लीडर ये बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ने का सोचेंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात है पूरे भारतवर्ष में कोई चेहरा सबसे मुखर तौर पर सामने आता है, वो निश्चित तौर पर हम कह सकते थे वो टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा प्रणब मुखर्जी के पुत्र हैं और कांग्रेस के पूर्व सांसद भी हैं और नल्हाटी से विधायक हैं, वो अब तृणमूल में शामिल हो गए हैं। इस दौरान तृणमूल भवन में सुदीप बंदोपाध्याय और पार्थो चटर्जी ने उन्हें शामिल कराया। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि भारत को बीजेपी मुक्त करने में, समाज को एकजुट करने में वो ममता बनर्जी का साथ देंगे। चलिए, बने रहिए आप भी हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया के साथ और देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.